सिंदूर की कमी है बच्चा, बाकी सारा सामान लगभग आ चुका है। ओम श्री सर्व पितृ देवताभ्यो नमो नमः। पंडित जी पीतर बाबा सिंदूर क्या करेंगे? मांग में भर के सुहागन बनेंगे क्या? टुन्नू बेटा तुम बाहर जाकर खेलो, नहीं पंडित जी मंत्र मार देंगे तो स्वाहा हो जाओगे। हम पंडित जी को स्वाहा कर देंगे। डिचका डिचका डिचका। बदतमीजी न कर, नहीं 15 दिन लगातार पीटूंगा, गधा कहीं का। अरे बच्चा है, बच्चे पे मत चिल्लाओ, छोड़ो हटाओ। बच्चा नहीं है, शादी करा दो हमारी तो बच्चा होगा। गधा कहीं का, बिना 4 झापड़ खाए शांत नहीं बैठ सकता। स्वाहा। पंडित जी आप कार्यक्रम आगे बढ़ाइए और कोई सामग्री छूट रही हो तो वो भी बताइए, लेकिन पितरों को खुश कर दो आप। बिल्कुल बच्चा, इसी बात 151 चढ़ा दो, श्राद्ध की शुरुआत करते हैं। क्योंकि पितर खुश तो घर में सुख समृद्धि इतनी की पड़ोसी जलेंगे नहीं, विस्फोट हो जाएंगे साले, धाय धाय धाय। और जिसके कुल के पितर ना खुश, वहाँ हाइपर टेंशन, दमा, बीपी, दांत खात खुजली, यहाँ तक कि 7 पीढ़ी बीड़ी पी के टीवी से बाहर निकल जाते हैं। इसीलिए पितरों का खुश होना बीवी के खुश होने से ज्यादा जरूरी है। रखो इसी बात 151। ओम दान दक्षिणम में नमामि कंजूसम स्वाहा। पंडित जी आप टेंशन ना लीजिए, पितरों के भोग के लिए राजभोग से लेके 56 भोग तक रेडी है। और आपको भी इतना दान दक्षिणा दे देंगे कि देश की ईडी सीबीआई सब आपके दरवाजे पे होंगे। अरे क्या है अम्मा, लाला लाला तोता की तरह रटी हो कब से? इनको कोई काम तो पड़ता नहीं है, बस पड़े पड़े खाती और हगती है। काम पड़े चपुआ तो आवाज दबी रहे इनकी। सुना था तुम तो चले गयो, देवता बन गयो। जीते जी तू वक्त का खाना नहीं पावत रहो, अब 56 भोग चाप रहे हो। ऊपर जाए बाद सुख नसीब होत है तो हम को बुला लिया ऊपर आए। पियासन मरी थी। टुन्नू बेटा लगा के मुंह में पाइप चला दो मोटर। सारा दिन पानी पानी चिल्ला के दिमाग खराब किए रहती हैं। हम कहते इतना वृद्धाश्रम क्यों खुले हैं? वही छोड़ो, जैसे सरकार गौशाला खुलवाई और उसमें गाय भूख प्यास से तड़प तड़प के मर जाती है, ये भी किसी वृद्धाश्रम में फड़फड़ाई जाएंगी, झंझट खत्म होगी। वृद्धाश्रम में बहुत सुख सुविधा है, लोग पुण्य कमा रहे हैं बुजुर्गों की सेवा करके। लेकिन जब ये जाने को तैयार हों, देखो श्राद्ध का स्वाद ना बिगाड़ो बच्चा, नहीं पितर बाबा नाराज तो रुक जाएंगे सारे काम काज। ओम सर्व पितृ देवताभ्यो नमो नमः। अब पंडित जी लाला तुम हमारे आदमी का 56 भोग पहुँचा दे। हाँ माता जी, यहाँ मंत्र मारेंगे और सारा आइटम उनके पास होगा। तो उनसे कही दे हम का भेजाए दे, थोड़ा बहुत भूख लागी। पंडित जी आप श्राद्ध कराओ, अभी पितरों को कुछ भोग नहीं लगाए, इनका पहले ला के ठुसाए दें। बच्चा बाहर जाके देखो पिताजी आए आपके। अरे पंडित जी पिताजी का ही तो श्राद्ध हो रहा है। हमारा मतलब जाके देखो कौआ जी आए कि नहीं। पितर के पहले दिन आपके पिताजी कौआ के रूप में आते हैं, उनको खूब खिलाओ पिलाओ प्रसन्न करो। टुन्नू बेटा जाके बाहर देखो कौआ बाबा बैठे हैं कि नहीं। मम्मी मूर्खता की भी हद होती है, कौआ हमारे बाबा कैसे हो गए? बेटा धर्म के मामले में तर्क वितर्क नहीं करते, परंपराओं को आंख बंद करके बस मानते जाओ, नहीं तो सत्यानाश हो जाता है परिवार का। लाला बहुत पेशाब लागी। और पियो पानी, चिल्लाओ पानी पानी। ऐसा करो इनका बिस्तरा गाय के तबेला में लगा दो, वहीं पे पड़े पड़े हगे मूते।
अम्मा देखो 15 दिन तक हमको गंदगी से दूर रहना है, ना नाखून काटेंगे, ना तेल लगाएंगे, ना गंदगी के पास जाएंगे। तो 15 दिन तक अपना समझो, करो जो करना है। पापा 15 दिन तक आप टॉयलेट भी नहीं जाओगे? घर में अगर गंदगी फैलाई तो जेसीबी से हम फेंकवा देंगे बाहर, इतना समझ लेना। आई लाला, अब ना कुछ खाब ना पियब, तब ना हागब ना मुतब, जय हयन माँ। अरे बोलाए ले भगवान, काहे अंधेर मचाए हो? हाँ हाय रमवा, वाह रे समाज, जो जिंदा उसको पानी भी पीने से रोक और जो मर गया उसको 56 भोग। पता नहीं कौन से लोक में हम पैदा हो गए। देखो हमारा टाइम न बर्बाद करो बच्चा, हमको और भी पितरों को खाना पहुंचाना है। ओम पितृभ्याय नमः। लगभग श्राद्ध का सारा सामान, सिंदूर, रोली, सुपारी, हल्दी, घी, पान, अगरबत्ती, दही, गुड़, आटा, चावल भी 5-5 किलो रख देना। श्राद्ध के बाद हम लेते जाएंगे, हमारा दक्षिणा रहेगा वो। अरे पंडित जी, हम घर पहुंचा देंगे, आप चिंता बिल्कुल ना करें। तो बच्चा अब आप अपने पिताजी की कोई फेवरेट चीज बताओ जो उनके पास पहुंचा दें और तुम्हारे पिताजी एकदम प्रसन्न हो जाएं। अम्मा, पंडित जी अम्मा उनके बहुत फेवरेट रही। बेटी हमें पता है, माँ जी को ऊपर भेजने की बड़ी जल्दी है आपको ना, ये सब काम हम नहीं करते। आप उनके खाने पीने की चीज बताओ, वही हम पहुंचा सकते हैं। पंडित जी बीड़ी पिताजी को बहुत पसंद थी। बीड़ी तंबाकू ऊपर निषेध है बच्चा, मना है, ऊपर नहीं चलता ये सब। वो बताओ जो हमारे भी काम आ जाए, क्योंकि श्राद्ध के बाद तो हम ही ले जाएंगे ना अपने घर। तो खाने पीने की चीज में तो पिताजी को छेना रसगुल्ला बहुत पसंद था। बहुत का मतलब बहुत पंडित जी, आखिरी इच्छा भी उनकी यही थी कि उनको छेना खिलाया जाए, लेकिन महंगी बहुत थी तो ला नहीं पाए हम। तो बच्चा फिर देर किस बात की, 5 केजी छेना जल्दी से मंगा लो, वो भी प्रसन्न और हम भी प्रसन्न। अरे पंडित जी, राशन के साथ छेना भी आपके घर पहुंचवा देंगे। ठीक बच्चा, पंडित जी प्रसन्न हुए। अब मेरे साथ साथ बोलो, ओम पितृभ्यः, ओम पितृभ्यः, स्वाधायिभ्यः, स्वधायिभ्यः, पितृगणाय च नमः, पितृगणाय च नमः। इसी के साथ श्राद्ध संपन्न हुआ। निकालो 1051। देखो अम्मा तुम्हार मुंह दिहिन। बच्चे ये सामान हम लेते जा रहे हैं, बाकी आप घर भेजा देना दान दक्षिणा के साथ। आज की कमाई हो गई। वैसे एक बात कहें, धर्म नहीं ये धंधा है, हमारी दुकान चलती रहेगी जब तक ये समाज अंधा है। ओम पितृगणाय च नमः स्वाहा। इनका बिस्तरा बाहर लगाओ, या तो फिर ऐसा करो वही गाय के तबेला में ही लगा दो, खाना पानी पहुंचा दिया करो, वही जितना खाना है खाए पिए आगे मोते। हाँ हम तो यही कह रहे हैं, कब से तुम सुनो जब तो। देखो पूरा बिस्तरा तक गंदा, पूरा घर गंदुआ दी। चलो छिड़ाओ, पकड़ो इनका, लाई चलो बाहर। दोस्तों हम धर्म विरोधी नहीं है, हम पाखंड के विरोधी हैं। अरे धर्म ही से तो इंसान बाकी प्राणियों से अलग एक सभ्य सामाजिक इंसान बनता है। आप हमारे पापा जैसे धार्मिक इंसान मत बनिए, बल्कि ऐसा इंसान बनिए कि जैसे देवी देवताओं की आराधना करते हो वैसे ही अपने माँ बाप, अपने बड़े बुजुर्गों की सेवा सम्मान करो। किसी माँ बाप को अपनों से दूर वृद्धाश्रम में ना घुट घुट के जीना पड़े। बड़े बुजुर्गों की सेवा करना, जरूरतमंद की सहायता करना ही सबसे बड़ा धर्म है। अगर आप इस धर्म के उपासक हैं तो सारे देवी देवता भी आपसे खुश रहेंगे। आपसे बड़ा धार्मिक कोई हो ही नहीं सकता। और हाँ, पाखंड के खिलाफ बोलना धर्म के खिलाफ बोलना नहीं होता है। बाकी आपकी अपनी मर्जी, चाहे आप सामाजिक धार्मिक बनो, चाहे अंधविश्वासी धार्मिक। राधे राधे। और दोस्तों एक बात और, प्लीज वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए यार।